मुस्लिम बादशाहों ने जिन बड़े मंदिरों को ध्वस्त किया, उन्हें भव्य बनाने में जुटे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कैसे किया मंदिर के रेनोवेशन पर फोकस? काशी से कश्मीर तक, अयोध्या से अबू धाबी तक। इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। अगर यहाँ औरंगजेब आता है, तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालाम मसूद इधर पड़ता है, तो राजा सोहेल देव जैसे वीर योद्धा उन्हें अपनी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। ये पीएम मोदी के उस भाषण का एक हिस्सा है, जो उन्होंने वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन में दिया था। काशी विश्वनाथ मंदिर को मुगल शासक औरंगजेब ने ध्वस्त कराया था। पीएम मोदी की सरपरस्ती में गुजरात के सोमनाथ मंदिर का रेनोवेशन और अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। इन मंदिरों पर भी इतिहास में मुस्लिम बादशाहों ने हमला किया था। इसके अलावा देश विदेश के कई मंदिरों के रेनोवेशन में पीएम मोदी का योगदान है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर 2019 मार्च पीएम मोदी ने 700 करोड़ के विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। 2021 दिसंबर में 339 करोड़ के रेनोवेशन कामों का लोकार्पण हुआ। इसके तहत काशी विश्वनाथ मंदिर से गंगा घाट तक 5 लाख वर्ग मीटर में कॉरिडोर बनाया गया। 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त करवा दिया था। 1780 में इंदौर की मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर को दोबारा बनवाया था। सोमनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स सीएम रहते हुए मोदी ने मंदिर के सौंदर्यीकरण का बीड़ा उठाया था। 2021 अगस्त में पीएम मोदी ने मंदिर में 3 अहम प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इसके तहत पार्वती माता मंदिर का शिलान्यास, दर्शन पथ और एग्जीबिशन सेंटर सेंटर का लोकार्पण शामिल है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनी से लेके औरंगजेब ने कई बार तोड़ा था। उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा था, आतंक का साया हमेशा के लिए नहीं होता। अयोध्या में राम मंदिर पुनर्निर्माण 1980 के दशक में लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के लिए रथ यात्रा की, तो नरेंद्र मोदी भी उसका हिस्सा थे। 2020 अगस्त में पीएम मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद राम मंदिर पर सुनवाई तेज हुई और 9 नवंबर 2019 को फैसला आया। 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई थी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उस जगह पर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया, जहां बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। कश्मीर में मंदिरों का पुनर्निर्माण जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद मोदी सरकार ने घाटी में मंदिर कॉम्प्लेक्स के रेनोवेशन का प्रोजेक्ट लॉन्च किया। 31 साल बाद फरवरी 2021 में खुले शीतलनाथ मंदिर में सुर्खियां बटोरी थी। कश्मीर घाटी में हिंदुओं के 1842 पूजा स्थल थे, जिनमें 2012 ऑपरेशनल हैं और इन पे काम चल रहा है। 1990 के दशक में आतंकवाद की वजह से लाखों कश्मीर पंडित पलायन कर गए, जिसके बाद मंदिर भी बंद पड़ गए थे। इन प्रमुख मंदिरों का रेनोवेशन होना है। श्रीनगर का रघुनाथ मंदिर, अनंतनाग का मार्तंड मंदिर, पाटन का शंकर गौरीश्वर मंदिर, श्रीनाथ के पद्मेशनाथ मंदिर, अवंतीपोरा के अवंती स्वामी और अवंतीश्वरा मंदिर। केदारनाथ मंदिर का रेनोवेशन पीएम मोदी अक्सर कहते रहते हैं कि राजनीति में आने से पहले उनका पहला पसंदीदा धाम केदारनाथ मंदिर हुआ करता था। पीएम सरकार में आने के बाद उन्होंने केदारनाथ मंदिर का रेनोवेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया।
इस प्रोजेक्ट के तहत ईशानेश्वर मंदिर, आस्था चौक में ओमकार की प्रतिभा, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि, शिव उद्यान और वासुकी ताल का निर्माण किया जा रहा है। 2013 की बाढ़ में बुरी तरह से प्रभावित हो गया था केदारनाथ मंदिर। चार धाम प्रोजेक्ट केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री को जोड़ने के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसके लिए सभी मौसम में इस्तेमाल की जाने वाली रोड का नेटवर्क बनाया जा रहा है। इसके साथ रेल लाइन भी बनाई जा रही है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल लाइन का काम जारी है। ये रेल लिंक 2025 तक शुरू हो जाएगा। पीएम मोदी ने दिसंबर 2016 में प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। तब इसकी अनुमानित लागत करीब 12,000 करोड़ रुपए आकी गई थी। विदेशों में भी मंदिर, बहरीन और अबू धाबी में 2019 में पीएम मोदी ने बहरीन के 200 साल पुराने मंदिर के रेनोवेशन के लिए मल्टी मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट लॉन्च किया। बहरीन के मनामा स्थित श्रीनाथ जी का मंदिर तब बनकर तैयार होगा तो ये 3 मंजिला इमारत होगी। 2018 में पीएम मोदी ने अबू धाबी में पहले मंदिर की आधारशिला रखी थी। यूएई सरकार ने 2015 में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान मंदिर के लिए जमीन का आवंटन किया था। 2019 में पीएम मोदी ने तो ये है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आइए हम सब इनके कामों में इनका साथ दें।